ऐसे होती। इसलिए भगवान ने जो किया है अच्छा। वो देखो सामने शिकार गड़ा है, जाओ खाई ले जा करके। तो बच्चे भाग करके गए तो बच्चों ने सबसे पहले सूंघा, जैसे नाक में सूंघा, मस्तक में, आंख में, कान में भैया सूंघा, तो पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। वापस आ गए। भगवान ने मुंह के पासे में नाक इसीलिए लगाई दी है, ये सूंघने का काम करती है। हम आप कोई भी सामग्री खाते हैं तो नाक पहले सूंघ करके बताई देती है, सुगंध आई रही, दुर्गंध आई रही। एक लड़का हमसे बोला, गुरुजी तुम भगवान की कथा ज्यादा सुनाते रहते हो, भगवान ने कोई बढ़िया काम थोड़ो किया है। तो हमने कहा खराब क्या किया है? कहा भगवान ने मुंह बनाया और मुंह के पासे में या नाक काहे लगाई दी? हमने कहा काहे? कहा सर्दी में मोमबत्ती फैक्ट्री चालू रहती है, नाक बहती रहती है, हम कोई सामग्री खाते हैं तो नाक पहले बहने लगती है। पीठी में यहाँ तमाम जगह खाली पड़ी, कहीं नाक लगाई गई होती है। तो हमने कहा भैया फिर आप कोई सामग्री खाए जाते आप जान ही नहीं पाते, सुगंध आई रही, दुर्गंध आई रही, तो कौन सोचते ला वो चेक करवाई ले, सुगंध आई रही, दुर्गंध आई रही, तो सब्जी वब्जी जो होती सब तुम्हारी पीठी पर कुरई जाती है, सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भगवान ने जो किया है, परमात्मा ने ऐसी कारीगरी की है भैया, अच्छा ही किया है। जवाब दिया। फिर एक बात हमारे समझ में नहीं आती है, भगवान ने कान बनाए हैं, कान सुनाई तो सुराखों से पड़ता है, जो छेद है कान में यहाँ, तो भगवान ने डिजाइन खाली मूली बनाई दे, तो डिजाइन नहीं बनी होती, खाली छेद बनाई दी होती, खूब सुनाई पड़ता। तो हमने कहा भैया भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान ने सोचा हमारा भक्त बूढ़ा हो जाएगा, नजर कमजोर हो जाएगी, चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, चश्मा कहाँ रुकेगा, इसलिए भगवान ने चश्मा स्टैंड बनाया है। कोई कोई हमारी शौकीन माताएं 4-5 जगह कान छिड़ाई लेती हैं, हाँ, और ये डिजाइन भगवान ने नहीं बनाई होती तो सब व्यवस्था ऐसे होती। इसलिए भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। विद्वानों ने वर्णन किया है, श्री मान जी के पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, तो बच्चे वापस चले आए। बच्चों ने कहा पिताजी वो शिकार बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा उसे। तो ये सारी बातें भीम सुन रहे हैं एक पेड़ के ऊपर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल ऐप्स पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल इतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है। तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजर पे नहीं तो सोशल नहीं। यहाँ नहीं तो सोशल नहीं। Shoot. What else can you give before the show? A banana. What else can you style it for the show? Be comfortable, but look smart. Any advice would you give newcomers on the block? Yeah, spend wisely, be kind. Okay, guys, we know this is a Tata AI life insurance ad, so let's focus on the point. I would recommend everybody to get their term insurance from Tata AI Life. They cover like 40 critical illnesses and they give you a return back on your term insurance. Can you believe it? What? Yeah, 105% return, bro. Okay, I gotta go. Can you ask questions? Yeah, I'll come back. Get insured. Tata AI term plan with benefits you'll want to tell everyone about. Visit tataai.com to know more.
एक पेड़ के ऊपर ऐसा संकेत मिलता भैया। भीम सारी बातें सुन रहे हैं। बूढ़े वाले सियार ने समझाया, कहा तुम थोड़ी देर और तसल्ली करो, थोड़ी देर के बाद अभी सवेरा होने वाला है और सुबह इसी जगह पर महाभारत का युद्ध होगा। उस महाभारत के युद्ध में एक से एक बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे योद्धा मारे जाएंगे। तुमको जिस योद्धा का मांस अच्छा लगे उस योद्धा का मांस खा लेना, ऐसे कहा। तो बच्चों ने कहा, पिताजी ये महाभारत का युद्ध काहे होगा, महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा है? जवाब दिया, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म पर होने जा रहा है। बच्चों ने कहा, पिताजी इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा? तो बूढ़े वाले सियार ने समझाया, कहा सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहीं विजय है, अर्थात विजय धर्मराज युधिष्ठिर की होगी। हमारे भैया मोहित पाल जी की तरफ से 21 मुद्रा सौंपे में बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दिया, सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहीं विजय है, अर्थात विजय धर्मराज युधिष्ठिर की होगी। और जैसे भीम ने सुना विजय धर्मराज की होगी तो तुरंत ही पेड़ से नीचे कूद पड़े। श्रीमान जी को उखाड़ दिया, जाओ भैया हमारा काम पूरा हो गया है, हमको मालूम हो गया है कौन जीतेगा कौन हारेगा। श्रीमान जी के मस्तक से दुर्गंध मालूम क्यों आ रही थी? कहते हैं मंदिर के पास से निकल गए, महान पुरुषों के सामने से निकल गए, उन्होंने कभी मस्तक नहीं झुकाया, मस्तक से दुर्गंध आ रही है। आंखों से महान पुरुषों के दर्शन नहीं किए भैया, आंखों से दुर्गंध आ रही है। कानों से कभी भगवान का सत्संग नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, कानों से दुर्गंध आ रही है। मुंह से कभी भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कहीं कथा होती रही, कथा की बुराई करते रहे, भगवान की बुराई करते रहे अपने मुंह से, इसलिए मुंह से दुर्गंध आ रही थी। हाथों से सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, हाथों से दुर्गंध आ रही है। पैरों से चल करके तीर्थ यात्रा नहीं गया, कभी कथा सुनने नहीं गया, गाँव में यहाँ कथा होती रही 7 दिन, 1 दिन सुनने नहीं गया, भैया पैरों से दुर्गंध आ रही है। अच्छा, जो भगवान का असली भक्त होता है उसका तो जीवन सुगंधमय हो ही जाता है, और जिसको भगवान ने स्वयं छुआ हो, स्तनपान किया हो, गोदी में खेले हो, तो उसके तो सुगंध जागृत ही हो जानी चाहिए। महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया, राजा साहब इसीलिए पूतना निशाचरी के शरीर से खुशबू आई थी, क्योंकि पूतना ने स्वयं भगवान को गोदी में खिलाया था। विद्वानों ने वर्णन किया, एक दिन का जिक्र है। नंद बाबा अपने कुल पुरोहित के पास जाते हैं, गर्गाचार्य महाराज जी के पास, और गर्गाचार्य महाराज जी को समझाते हैं, गुरुजी हमारे यहाँ चलो आप, क्योंकि हमारे यहाँ बालकों का नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य महाराज जी आए महलों में, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई है। यहाँ तक ऐसा संकेत मिलता है, रोहिणी के पुत्र का नाम संकर्षण रखा है, ये राशि का नाम है, और दूसरा नाम है बलराम। बलराम किसका नाम होता है? बोले जो देखने में बलशाली हो, जो देखने में ताकतवर हो। गर्गाचार्य महाराज जी ने यशोदा मैया को, नंद बाबा को समझाया, तुम्हारे घर में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, स्वयं भगवान जी का अवतार हुआ है। भगवान ने अपने मुखमंडल में सारे ब्रह्मांड के मैया को दर्शन भी करवाए। विद्वानों ने वर्णन किया, भगवान धीरे धीरे शाने हो रहे हैं, तो भगवान अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं। भगवान कन्हैया हट करते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने हट किया, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। हठ पकड़े हैं नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाई दे।
भगवान कन्हैया हट करते हैं, कहते हैं मैया बस एक बात भूल जाए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हिंदुस्तानी हूं सर, दफन तो इसी मिट्टी में होगा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भगवान कन्हैया हट करते हैं, कहते हैं मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। हट पकड़े हैं नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े हैं नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे 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 चंदा ला दे। चंदा ला दे 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 चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। मैया ने सुना तो मैया ने कहा कन्हैया तुम चिंता ना करो। तो बने भैया मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। बोली लाला नारो मेरे होते। कैसी लाल भई है तेरी अखियां रोते रोते। कैसी लाल भई है तेरी अखियां रोते रोते। हठ पकड़े नंद लाला राधियारी मोहे चंदा लाए दे। नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। मैया ने कहा कन्हैया चंद्रमा तो बहुत दूर है, कैसे मिलेगा? ऐसा करो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। हाँ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। आज मैया ने कहा कन्हैया चंद्रमा तो बहुत दूर है। चंद्रमा बहुत दूर है, ऐसा करो हम तुमको थाली में चंद्रमा दिखाएंगे। विद्वानों ने वर्णन किया है मैया कमरे में जाती हैं और एक थाली लेकर के आती हैं।
इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हाँ पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हाथ पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। आज भगवान कन्हैया ने चंद्रमा की परछाई को पानी में थाली में जैसे देखा। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों ध्यान देना। आज भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए और तालियां बजा करके हंसने लगे। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। हाथ पकड़े हैं नंदलाला यारी मोह चंदा लाए दे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के हो। ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान के जय हो। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है। भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं भगवान नाना प्रकार से अपनी लीलाएं दर्शा रहे हैं। विद्वानों ने वर्णन किया है भगवान कन्हैया जिस समय धीरे धीरे शाने हुए हैं तो सबसे पहले भगवान कन्हैया ने माखन लीला की है। माखन लीला के भगवान कन्हैया ने तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी उनका पहला। वाह बहुत सुंदर। तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है भगवान कन्हैया ने सबसे पहले माखन लीला की है। काहे क्योंकि ब्रज गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती हैं कन्हैया माखन खाने के बहाने से ही हमारे घर आ जाया करो। माखन खाने के बहाने से ही हमारे घर आ जाया करो। तो भगवान जी कहते हैं हमारे भक्त हमको भाव से बुलाते हैं प्रेम से बुलाते हैं तो मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ। मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है
भाव से जिसने भजा तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन छूछे पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प भी करता मुझे लाचार है। भगवान जी कहते हैं भाव से हमारे भक्त हमें एक फूल भी समर्पित करते हैं, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। विद्वानों ने वर्णन किया है भैया, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे जब भक्त नहीं होंगे जय हो गुरु जी, तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे, सीरा दे विचार करें, भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा। क्या होगा गुरु जी। भगवान नहीं होंगे कल्याण कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे तो कल्याण कहाँ होगा। हाँ, ये चंदन हम इसलिए लगवा देते हैं, दिमाग ठंडा जाएगा, मस्तक पर लगवाए। वैसे दिमाग गर्म रहता है आजकल ज़्यादा सबका, इसलिए भैया चंदन सब लोग लगवा दिया करें। भगवान नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा भैया। क्या होगा गुरु जी। कल्याण कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे कल्याण कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया। भगवत प्रेमियों, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान जी कहते हैं हमारे भक्त हमको भाव से बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, तो मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ। भगवान का एक नियम बहुत बढ़िया है। भगवान का नियम क्या है भैया। वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, जय हो। ईश्वर की है यही गति, और जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क नहीं होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का भजन किया है और उसके कमाई खरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर
सुंदर काया बड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, देखो गुरु जी दिल के तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हो जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर रही। एक बार एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। देखो जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया। हमारे भैया श्री प्रवीण पाल जी 50 मुद्राएं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 मुद्रा श्री गजराज सिंह यादव जी दादाजी की तरफ से हैं। दादाजी प्रसाद ले प्रसाद सब लोग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मरही माता सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। देखिए भैया, जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उल्टी धरी रही। जय हो जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक बार एक लड़का डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब से बोला, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं और आप चलो दवाई करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने समझाया, कहा तुम चिंता ना करो, हमारे पास में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, मैं तुम्हारे पिताजी को मरने नहीं दूंगा। देखिए भैया, एक डॉक्टर अपने घर से करण दवा तैयार हुए। देखो आ उठाकर बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए। बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। लेकिन रास्ते में क्या होता है भैया, एक डॉक्टर अपने घर से करण दवा तैयार हुए। दवा उठाकर
बैग में रखे मोटर कार सवार हुए। लेकिन रास्ते में क्या होता है भैया, पिछली कार गिरी गड्ढे में, पिछली कार गिरी गड्ढे में, पिछली कार गिरी गड्ढे में, हवा बैग में भरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल के तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। भगवान का नियम बहुत बढ़िया है, हमारे भारतीय विद्वानों ने वर्णन किया है। भगवान जी कहते हैं, हमारे भक्त हमको भाव से बुलाते हैं ना, तो मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता। मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जिसने भजा, तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन छोछे पुकार, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प भी करता मुझे लाचार है। भगवान जी कहते हैं, हमारे भक्त हमें भाव से एक फूल भी समर्पित करते हैं, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। आज ब्रज गोपियाँ भगवान को बुलाती हैं, कन्हैया आप माखन खाने के बहाने से ही हमारे घर आ जाया करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। हमारे भैया शीर्षी पाल जी की तरफ से 50 मुद्रा फूल माल्या से हमें सम्मानित किया गया है। भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। और हमारे सभी साथियों को भी मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूर्ण करहि तुम्हारी। बोलिए मरही माता की, शंकर भगवान की। हाँ जयकारा भाई, सब लोग जोर से बोल दिया करो। आप लोग लीन हो जाते हैं कथा में, जयकारा भी बोलना भूल जाते हैं, वो बड़ी चीज है। जयकारा सब लोग जोर से लगा दिया करो। बोलिए गंगे मैया की, भागवत महापुराण की। गोविंद हरे गोपाल हरे। हाँ बोलो सब। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे।
यमुना मैया तुम्हारी जय होवे। हाँ थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई। यमुना मैया तुम्हारी जय होवे। यशोदा के कन्हैया श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। Sensitive teeth? Introducing new Sensodyne Complete Protection Plus. Now get sensitivity protection plus multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus. जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण के बंसी वाले के। वाह बहुत सुंदर। ऐसे सब लोग जयकारा बोला करो। जहाँ तक जयकारे की आवाज जाती है वहां तक पाप नहीं रुकता भैया, पाप भाग जाता है। आइए बताने में ये जा रहा था, भगवान कन्हैया को साफ ब्रज गोपियां बुलाती है और भगवान कन्हैया को माखन चोर नहीं, क्योंकि भगवान कन्हैया माखन चोर है ही नहीं। क्यों बड़ी जी, जिसके यहाँ इतना माखन होता वो काहे किसी के यहाँ माखन खाने जाएगा। भगवान कन्हैया चितचोर है। और जब गोपियां भगवान को बुलाती हैं तो चितचोर कह करके ही बुलाती हैं। मालूम क्या कहती हैं? चितचोर तुम्हारे खाने को रखा दधि दूध ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे कान्हा, मेरे मोहन मेरे कान्हा, आए जइयो इसी बहाने से। और ये 50 मुद्रा श्रद्धा सुमन हमारे जी समर्पित कर रहे हैं। हमारे सभी साथियों को भी 10 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। ब्रज गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती हैं। कन्हैया माखन खाने के बहाने से ही हमारे घर आ जाया करो। तो क्या कहती हैं? जिस समय घरों में ब्रज बालाएं दध दूध जमाया करती थी। जिस समय घरों में ब्रज बालाएं दध दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से कान्हा को बुलाया करती थी। सात गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती है। कन्हैया माखन खाने के बहाने से ही हम आई जइयो कन्हैया, तो फिर क्या नहीं है। आई जइयो कन्हैया, तो फिर क्या नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हम। गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती हैं, कन्हैया माखन खाने के बहाने से ही आप हमारे घर आ जाया करें। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ब्रज गोपियां सब भगवान कन्हैया को बुलाती हैं। तो विद्वानों ने वर्णन किया, भगवान कन्हैया ने एक समिति बनाई है, टोली बनाई है, जिसमें कुछ ग्वाल बाल हैं, दामा, संकीर्ण, सदामी, बड़दाऊ, मनसुखा, सब ग्वाल बाल। भगवान कन्हैया ललिता गोपी के यहाँ माखन खाने के लिए जा रहे हैं। कि चली भय सबके संग कन्हैया लेके बंसुरी। चली भय सबके संग कन्हैया लेके बंसुरी। लेके बंसुरी कन्हैया लेके बंसुरी। लेके बंसुरी कन्हैया लेके बंसुरी। चली भय सबके संग समरिया लेके बंसुरी। चली भय सबके संग समरिया लेके बंसुरी। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया, बैठ के सलाह मिलाई। हाँ वृक्ष तले गए कन्हैया, बैठ के सलाह मिलाई। चोरी करी है हम ललिता घर, चोरी करी है हम ललिता घर। ये मेरे मन भाई चली भय सबके संग कन्हैया लेके बंसुरी। 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 ऐसा संकेत मिलता है भगवत प्रेमियों। भगवान कन्हैया जैसे ही अपनी टोली के साथ में चलते हैं, विद्वानों ने वर्णन किया बांसुरी साथे में रखते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा भगवान कन्हैया की जो बांसुरी है कैसे बनी है, इसकी कितनी कीमत है। कि राज की बात भगवान कन्हैया ने एक बार राधा गोपी को बताया था। एक दिन का जिक्र है, भगवान कन्हैया जहाँ बांसुरी रखते थे, क्या देखा वहां पर बांसुरी नहीं है, गायब हो गई है। तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, हमको लगता है हमारी बांसुरी को राधा गोपी के अलावा और किसी ने नहीं चुराया होगा। भगवान कन्हैया जैसे ही राधा गोपी के पास पहुंचे, राधे तुमने हमारी बांसुरी चुराई है। राधा ने कहा नहीं कन्हैया, हमने नहीं चुराई है बांसुरी, हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं चुराई है। तो भगवान कन्हैया ने कहा किसने चुराई है। राधा गोपी ने कहा हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन तुमने हमारा नवलखा हार चुरा लिया है। हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन तुमने हमारा नवलखा हार चुरा लिया है। भगवान कन्हैया ने कहा ये बढ़िया रहा, देखो चोरी हमारी हुई और उल्टा हमारे ही ऊपर चोरी लगाई दी गई। ठीक है, हमने तुम्हारा नवलखा हार चुराया जिसकी कीमत 9 लाख रुपया, और तुमने हमारी बांसुरी चुराई है। कितनी कीमत है, कैसे बनी है, शायद तुमको पूरी बात नहीं मालूम। भगवान कन्हैया ने कहा कुबेर के भवन में उन बांसन से उपजी बसुरी है। काटी गणेश ने, छाटी महेश ने, ब्रह्मा ने 9 छिद्र किए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो राधा,
जब मैंने पहली बार इस बांसुरी को बजाया था तो वशिष्ठ जैसे महाविज्ञानी उनके द्वारा मैंने शायद पिछलवाई थी। एक दिन जब धरी होठ पर तो वशिष्ठ ने आई के सोधी घरी है। तेरी राधे तू जाने कहा, तेरी राधे तू जाने कहा। 9 अरब की कीमत की बसुरी है। तेरी राधे तू जाने कहा, 9 अरब की कीमत की बसुरी है। 9 लाख ले अपने काट 9 लाख हार वाले, बाकी हमारे वापस कर दीजिए। अब देखो राधा गोपी चक्कर में पड़ गई है। राधा गोपी कहती है कन्हैया तुम्हारी बांसुरी हम लोगों को बहुत परेशान करती है। काहे? कहा इसका कोई बजने का टाइम ही नहीं है। कुबेर के भवन में बांस जमो उन बांसन से उपजी बसुरी है। यह प्रात होत किलकार उठत अधरात बजत कसकत पसुरी। मदारी प्रवास हमारे भैया अमित कुमार जी आए हैं। Mr. Verma, you haven't paid for your tickets. Please get off the plane now. Don't tell me मेरा यूरो ट्रिप का सपना टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। टेंशन नॉट वर्मा जी, ड्रीम वेकेशन का सपना अब करो अपना। माइसेल्फ सपना दीवान। देखो 12 से 18 महीनों में अगर ड्रीम वेकेशन की फ्लाइट लेनी हो ना तो मनी मार्केट फंड्स में SIP स्टार्ट करो रेकरिंग UPI के साथ और ऐसे अपने सपनों को उड़ान दो। हर सपना करो अपना विथ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। एक्सिस म्यूचुअल फंड। 200 मुद्रा है भाई, बच्चों को प्रसाद दे, बच्चों को प्रसाद ले। 200 मुद्राओं का योगदान हमारे भैया अमित कुमार जी मदारी प्रभा से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्रसाद प्रभा मदारी प्रभा बसे जितने क्षेत्रीय गांव हैं सब भक्तगण जिसके बाद ऐसी श्रद्धा व्यवस्था है अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग इस कथा में समर्पित कर रहे हैं। भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना। ठीक, इनके 50 रुपया मान लेंगे तो 100 रुपया तो उनके मिल गए। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ऐसा संकेत मिलता है कोई कोई गोपियां तो इतनी ईर्ष्या मानती हैं, वो गोपियां कहती हैं इस बांसुरी का कोई बजने का टाइम नहीं है, और ये बांसुरी हमको मिल जाए तो पता है इसका मैं क्या करूंगी, इसको मैं चूल्हे में जला दूंगी, चूल्हे में जलाए के रोटी बनाई लूंगी। गोपियां कहती हैं कि तो ये चूल्हे में दूंगी जरा सौते ने बांसुरिया गोपियां कहती हैं भैया तो ये चूल्हे में दूंगी जरा सौते ने बांसुरिया सौते ने बांसुरिया। बांसुरिया 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 तो ये चूल्हे में दूंगी जला भैर ने बांसुरिया तो ये चूल्हे में दूंगी जला बांसुरिया।
ऐसा संकेत मिलता है भैया, नाना प्रकार से गोपियां कहती हैं ये हमको बांसुरी मिल जाए तो मैं इसको चूल्हे में जला दूंगी। आज उसी बांसुरी को लेकर के भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ माखन खाने जाते हैं। चली भय सबके संग समरिया लेके बांसुरी। लेके बांसुरी जय हो कन्हैया लेके बांसुरी, हाँ लेके बांसुरी कन्हैया लेके बांसुरी। चल भय सबके संग संवरिया लेके बांसुरी। चल भय सबके संग कन्हैया लेके बांसुरी। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। चोरी करी है हम ललिता घर, चोरी करी है हम ललिता घर। ये मेरे मन भाई चल भय सबके संग कन्हैया लेके बांसुरी। चल भय सबके संग कन्हैया लेके बांसुरी। भगवान कन्हैया जैसे ही ललिता गोपी के यहाँ पहुंचे। ललिता गोपी घर में नहीं है, घर के बाहर कुआं में जल भरने गई है, पानी भरने गई है। कहते हैं पहले जब नल नहीं चलते थे, समर की व्यवस्था नहीं थी, तब पानी कुआं से भरा जाता था। पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी भैया, तब बीमारियां ज़्यादा नहीं थी। अब जितनी सुविधाएं चल गई भैया तो आलस आ गया लोगों को। अब तो लाइट नहीं आती, लोग नहाते नहीं हैं। बत्ती आ जाए तब नहाएंगे बढ़िया। हमारी माताएं जो कपड़ा नहीं धोती हैं, लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ जाए तब धोएंगे कपड़ा। ऐसे तो है, पहले जो था अब नहीं है। जब से सुविधाएं चली गई हैं तब से बीमारियां पैदा हो गई हैं। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, भगवान कन्हैया ने जैसे ही ललिता गोपी के महल में प्रवेश किया, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल ऐप्स पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है। तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजर पे नहीं तो सोशल नहीं। यहाँ नहीं तो सोशल नहीं।
ललिता गोपी घर में नहीं है, घर से बाहर कुआं में जल भरने के लिए गई है। भगवान कन्हैया ने महलों में प्रवेश किया, देखा माखन की मटकिया जो है काफी ऊंचाई पर रखी है। माखन की मटकिया काफी ऊंचाई पर रखी है, तो भगवान ने कुछ ग्वालों को नीचे खड़ा किया, कंधों पर सवार हुए और कंधे पर सवार होकर के माखन खा रहे हैं। कंधे पर सवार होकर के माखन खा रहे हैं। तब तक ललिता गोपी जल भर करके आती है और जैसे ही घर में प्रवेश करती है भैया, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो ग्वाल बाल जो नीचे खड़े थे, भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के कंधों पर सवार थे। इतना मौका नहीं मिला हम कह दें कन्हैया तुम नीचे उतर आओ। साहब भाग खड़े हुए और जैसे ही सब भगे, भगवान कन्हैया नीचे गिरे। कुछ देर तक उठ नहीं पाए और जब उठ नहीं पाए ललिता गोपी ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। कहा तुम्हारी मैया तो कहती हमारा कन्हैया बहुत सज्जन है, हमारा कन्हैया तो बहुत सीधा है, आज पकड़ में आए हो, चलो तुम्हारी मैया के पास हम तुमको ले चलेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं गोपी, आज से पहले मैं कभी आया ही नहीं हूँ, आज ही तो आया हूँ, आज ही आया हूँ। नहीं, तुम्हारी मैया कहती हमारा कन्हैया बहुत सज्जन है, बहुत सीधा है, चलो आज पकड़ में आए हो। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, हाथ पकड़ा और घसीट करके चली है। नीचे से सोच रहे हैं एक बनवाई ले, क्या कहते हैं दान पाता, तो उसे में सब पैसा हवा में नहीं उड़ेंगे, इकट्ठा रखते हैं। एक कथावाचक हमसे बोले हमने दान पत्र बनवा लिया है, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक पैसा उसी में रखा रहता है। हमने कहा कुछ फायदा भी होंगे। का फायदा ये है कि साथी लोगों को खर्चा नहीं देना पड़ता है। साथी लोग लाओ करो 20 रुपया, तो हम कहते ताला पड़ा दान पत्र नहीं है, पैसा दान पत्र नहीं है। इसीलिए हमने सुना तब हमने बनवाया नहीं, हमने कहा बनवा ही लेंगे। हमारे चेला लोग कहेंगे गुरु जी खर्चा पानी नहीं देंगे हमको, बहाना मार देंगे ताला पड़ा है। इसलिए यहाँ सब खुला दुकान देती भैया, जो भी व्यवस्था है। इतने साथी हमारे बैठे, कोई पर्दा नहीं है, समझो यही सब लोग मालिक है। बोलिए मरही माता की जय जय हो। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है भैया। भगवान कन्हैया को लेकर के गोपी चली है, मेन फाटक पर पहुंची है। मेन फाटक पर तो ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है, भगवान कन्हैया ने दोनों पैरों को देहरी से लगाया चौखट से। अब देखो गोपी देहरी के बाहर है, भगवान कन्हैया अंदर है। खींच रही है, खींचे नहीं पा रही है। ग्वाल बाल ललिता गोपी को खिजला रहे हैं, ऐ ललिता गोपी हमारा कन्हैया तो खूब चोरी करेगा और तुम उसे मना नहीं कर पाओगी। मालूम क्या कहा? चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो, चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो, चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो, चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, जय ग्वालन को प्यारो, चोरी
कन्हैया खूब चोरी करेगा, तुम एक बार मना नहीं कर पाओगे। तो बानी भैया मालूम क्या कहा, जिसके घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली देखे, बाई में जाई घुसे को कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करे गो, चोरी खूब करे गो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करे गो। जवाब दिया, हमारा कन्हैया खूब चोरी करेगा और तुम मना नहीं कर पाओगे। भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान देना। प्रमाण ऐसा मिलता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, आज उस गोपी ने कहा, गोपी ने जवाब दिया, कन्हैया ऐसा करिए, आप थोड़े बांसुरी की तान सुना दीजिए, बांसुरी की तान, थोड़ा नृत्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारी मैया को नहीं बताऊंगी, तुम्हारी मैया के पास तुमको नहीं ले जाऊंगी। तो भोला भाला सुकुमार भगवान कन्हैया बातों में आ गए। बातों में आकर के भैया बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया है, और जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, ऐसा संकेत मिलता है। जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, धोखे से उस गोपी ने भगवान कन्हैया को चौखट से बाहर, देरी से बाहर निकाला और घसीटती हुई जा रही है। तुम्हारी मैया तो कहती है हमारा कन्हैया बहुत सज्जन है, बहुत सीधा है, आज पकड़ में आए हो, चलो तुम्हारी मैया के पास ले चलोगे। गांव की बहू लगती है, लंबा घूंघट भी खींचे है, घसीटती हुई जा रही है। घूंघट मारे है तो उसको सामने का नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बताया करती हैं, पहले ऐसी साड़ियाँ चलती थी, घूंघट मारने के बाद भी सामने का नहीं दिखाई पड़ता था। क्यों माताओं बताओ? हाँ हाँ, आज में कहा जितनी महंगी साड़ी उतने दूर का दिखाई पड़ता, मच्छरदानी जैसी। हाँ हाँ, गोपी को सामने का दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान कन्हैया ने लीला दिखाई पड़ी, लीला, क्योंकि भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम जी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने लीला क्या दिखाई? उसी गोपी के पुत्र का स्वरूप बनाया, सामने घूमते हुए दिखाई पड़े, इशारे में बुलाया, कहा ये गोपी हमको जबरदस्ती लिए जा रही है और माखन खिलाने, हमारी इच्छा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद इतना माखन होता है, हमारे बदले में आप चले जाइए। तैयार हो गया वो ग्वाला। तो भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा, काफी समय से तुमने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, हमारा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तो दूसरा हाथ उसी के पुत्र का पकड़ाई दिया, दूसरा हाथ उसी के पुत्र का पकड़ा दिया। ऐसा संकेत मिलता है। भगवान भाग करके पहुंचे महलों में, पीछे से गोपी पहुंचती है। अरे गोपी जो है
आवाज लगाती है, बुलाती है मैया को। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, कहते हैं वो गोपी आवाज लगा रही है, चिल्ला रही है, कहती है यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया ने सुना, गोवाइयों द्वार पे सवेरे सवेरे सोमन नहीं दे। सवेरे सवेरे कहीं सोया जाता है? अच्छा, सवेरे 5-6 बजे नींद बहुत बढ़िया आती है। हम लोग जगते रहते भैया, नींद नहीं पूरी होती। सवेरे 5-6 बजे और जब कथा शुरू होने का नंबर आता है 1 बजे, तब बहुत बढ़िया नींद आती है। ऐसा संकेत मिलता है भैया। जैसे ही आवाज लगाई यशोदा मैया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो क्या देखा, वो गोपी कह रही है, मैया जीवन भर की जलते ज्वाला जय हो। तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल हो गया है, बहुत ढीठ हो गया है। मैं आज शिकायत लेकर के आई हूँ। तो मालूम क्या कहा, बेहद चंचल चालाक चतुर मैया तेरे कुमार कन्हाई है। बेहद चंचल चालाक चतुर मैया तेरो कुमर कन्हाई है। देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। जवाब दिया, देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। जवाब दिया, कहा मैया तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल हो गया है, बेहद चंचल चालाक चतुर मैया तेरो कुमर कन्हाई है। तो मैया ने सुना, गोपी कहती मैया तुम्हारा कन्हैया करता क्या है। सुना घर पाकर घुस जाना, दुहनी मटकिया फोड़ी आना, छीके के बंद तोड़ी आना, बछड़े गाय से मिला आना। छीके बंद तोड़ी आना, बछड़े गाय से मिला आना। तो मैया हंसने लगी। मैया ने कहा, ऐ ललिता गोपी, गोपी तू पहले अपना घूंघट खोल करके देख, ये तेरा कन्हैया है या मेरा कन्हैया है। यशोदा ने हंसकर कहा, आली घूंघट ताल। यशोदा ने हंसकर कहा, आली घूंघट टाल। देख तनिक मुंह खोल कर, है ये किसी का लाल। जवाब दिया, देख तनिक मुंह खोल कर, है ये किसका लाल। यशोदा ने हंसकर कहा, आले घूंघट टाल। अरे घूंघट खोल करके देखो, तुम्हारा कन्हैया है या हमारा कन्हैया है। तो प्रमाण ऐसा मिलता है, जैसे ही गोपी ने घूंघट खोला, जैसे ही घूंघट खोला तो अपने ही पुत्र का हाथ पकड़े है, अपने ही बेटे का हाथ पकड़े सामने खड़ी। अब देखो ये खूब जोर जोर से चिल्लाई रही है, रो रही है,
तो कहती है मैया मैया साक्षी गोधन की है। जवाब दिया, ये जो देख रही हो हमारी गलती रही है मैया, हम तो गोधन के सगुन खाई करके कह रही हूं। मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। यह जो कुछ भी तो देख रही सब मोहन की चालाकी है। जवाब दिया, कहा मैया कुछ पता नहीं कब चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है। हमने नहीं जान पाया किसी जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। कहा मैया हमने जान ही नहीं पाया किसी जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। विद्वानों ने वर्णन किया है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भगवान कन्हैया ने कहा मैया ये गोपियां हमको बुलाती हैं क्योंकि मैं बिना बुलाए जाते ही नहीं हूं। मैया ने देखा, मैया ने कहा अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके आई और हमारे कन्हैया का दोष लगाई रही है। अरे घूंघट खोल करके देखो तुम्हारा कन्हैया है कि हमारा कन्हैया है। यशोदा ने हंसकर कहा आली घूंघट टाल, देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल। देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल। अपने पुत्र का जैसे यहां देखा रो रही है, मैया ने समझा करके विदा कर दिया। भगवान कन्हैया को समझाया, कन्हैया तुम्हारी शिकायतें आती हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा मैया ये बालाएं खुदे मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है, फिर माखन का लालच देकर घर की सब टहल कराती है। ये गोपियां हमको माखन का बहाना देकर के बुलाती हैं, फिर अपने घर का काम करवाती हैं, छोटे छोटे बर्तनों से पानी भरवाती हैं। मैं मना करता हूं तो मारने को तैयार हो जाती हैं। मैया ने हृदय से लगा लिया, कन्हैया अब नहीं जाओगे तुम। भगवान कन्हैया ने कहा मैया बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है आप चाहें जितने ही बड़े कार्य में काहे ना व्यस्त हो, जवाब दिया, कहा आप चाहे जितने ही बड़े कार्य में काहे ना बिजी हो, काहे ना व्यस्त हो, मैं जिस समय माखन मांगूंगा तो हर कार्य बंद करने के बाद तुमको माखन देना पड़ेगा। ऐसे कहा। मैया ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया अब प्रीत लगाई रे, शाम तो से प्रीत लगाई। जाते हैं। एक दिन का जिक्र है भगवत प्रेमियों। भगवान कन्हैया ने सोचा लाओ आज मैं अपनी मैया की परीक्षा लूंगा। परीक्षा, भगवान कन्हैया परीक्षा लेने के लिए मालूम है आंगन में 1 लाख गौओं का दूध रखा था मटकियों में। छड़ी मारी, छड़ी
पहले मटकी में दूध रखा जाता था, ये कैने चलती नहीं थी, अब तो लाठी मार तो नहीं फूटेंगी, ऐसे तो है मिट्टी वाली मटकी। तो मटकियों में दूध रखा था, भगवान कन्हैया ने उठाया डेला, कहते हैं मटकिया को जैसे फोड़ा है तो दूध बिखर गया आंगन में। यशोदा मैया ने देखा तो यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया, मटकी फोड़ दी है, दूध फैलाई दिया। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, घर में दूध दही होता है तो दूध दही वाला काम ये अपनी बहुओं को नहीं छोड़ने देती हैं। तुम रोटी बनाओ जाए तुम जीवना नहीं कर भी हो। हाँ अब तो खैर परिवर्तन हो गया, नहीं तो हमने आज तमाम जगह देखा बड़ी बूढ़ी माताएं जो अपनी बहुओं को करैया मैया पूड़ी नहीं निकालने देती है, तुम तेल बहुत खर्च कर देती हो। ऐसे ऐसा संकेत मिलता है भैया, भगवान कन्हैया भगे जैसे यशोदा मैया भी भाग रही। भगवान कन्हैया ने देखा हमारी मैया ज्यादा परेशान है, पकड़ में आ गए, दो चार गुड़चे लगाए, बहुत गुस्सा में है। किसने मटकी फोड़ी है? कन्हैया। हाँ मैया। मटकी किसने फोड़ी है? मैंने नहीं फोड़ी। भगवान कन्हैया मालूम क्या कहते हैं? मैया मैंने फोड़ी नहीं मटकिया रे तू सुन ले माँ तू हमारी, फोड़ी नहीं मटकिया रे तू सुन ले माँ तू हमारी। मैंने फोड़ी नहीं मटकिया रे तू सुन ले माँ तू हमारी, मैंने फोड़ी नहीं मटकिया रे तू सुन ले माँ तू हमारी। किसने फोड़ी है मटकिया? हमने नहीं फोड़ी। तो भगवान कन्हैया मालूम क्या कहते हैं भैया? मैया अपने और कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, वो मेरो नाम लजाती है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, भैया हमने मटकी नहीं फोड़ी है, अपने घर में कजरी बिल्ली रहती है, कल ही हमने देखा था उसको। मैया अपने और कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। और ये 50 मुद्रा, क्या नाम है इनका? आराध्या। आराध्या बिटिया ने भाई 50 मुद्रा समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैया अपने और कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, यह बर्तन तोड़ गिराती है, तो मेरो नाम लजाती है। वाह बहुत सुंदर। भाई साहब को भजन का बाजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आवाज निकाल रहा है। अच्छा बाजा जब गड़बड़ होता तो हमारी आवाज़ बढ़िया निकलते नहीं, तो लोग कहते भाई इनका आवाज़ बढ़िया नहीं है, बहुत गरोई है। और उनका क्या मालूम बाजा में कमी है कि हमारे अंदर कमी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भैया ऐसा संकेत मिलता है, जवाब दिया, कहा मैया अपने घर में कजरी बिल्ली रहती है, हमने अपनी आंखों से देखा। मैया ने कहा कन्हैया चाहे जो भी हो जाए, आज मैं तुझे बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी, बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। एक रस्सी मंगवाई और भगवान कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया। जैसे बांधना शुरू किया, अच्छा हम आप लोग विचार कर सकते हैं, जो पूरे समाज संसार को बांधे है
भला हम उसे कैसे बांध सकते हैं? क्यों परीक्षित जी? जो पूरे समाज संसार को बांधे है, हम उसे कैसे बांध सकते हैं? भगवान कन्हैया को मैया ने बांधना प्रारंभ किया। यूं कहकर कुंवर कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वही। यूं कह कर कुंवर कन्हाई को गुरुजी और बांधने यशोदा लगी वही। पर मायापति के माया से, पर मायापति के माया से वो रस्सी पूरी भई नहीं। पर मायापति की माया से वो रस्सी पूरी भई नहीं। ऐसा संकेत मिलता है, एक रस्सी मंगवाई नहीं बांध पाया, दूसरी मंगवाई नहीं बांध पाया, अब तो दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी डोरी आई। पर श्री कृष्ण की कलाई में समुद्राएं आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। पर श्री कृष्ण की कलाई में वो पूरी गांठ नहीं आई पाई। विद्वानों ने कहा सनई लग गए सिराओं की, पुहने भर गए पुछल्लों की, रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोरी मोहल्लों की। रह गई निठल्ले से मैया जब रही न डोरी मोहल्लों की। पूरे मोहल्ले की रस्सी लग गई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, भगवान कन्हैया मोटे होते जा रहे हैं, रस्सी घटती जा रही है। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया। यशोदा मैया बहुत गुस्साई रही, खिजलाई रही हैं, तो भगवान कन्हैया हंस रहे। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने देखा हमारी मैया बहुत परेशान, तो प्रथम रस्सी के बंधन में आ गए। और जब प्रथम रस्सी के बंधन में आ गए तो मैया ने भगवान कन्हैया को ओखड़ से बांधा। ओखड़ से पहले लकड़ी की ओखड़ चलती थी, डमरू के आकार की। हमारी माताएं खड़े खड़े धान कूटती थी। विज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ा तो बैठे बैठे धान कूटने वाली ओखड़ी चली। अब तो वैज्ञानिक भी उछल रहा है, अब तो चकिया पालेसर ट्रैक्टर भैया मचे मचे गलियारे गलियारे घूम रहे। ऐसे ही तो है भैया। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। कविता हम सुनाई रहे आप सबको, 35-40 साल पुरानी, आप सबको बात याद आई जाएगी भैया। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। अपने खुशबू की मिट्टी के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा सावन, उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। पहले गांवों में जब लाइट नहीं हुआ करती थी
लाइट की व्यवस्था नहीं थी। गर्मियों के समय में हम लोग छत पर सोते थे, छत पर कूलर पंखा थे नहीं, लाइट आती नहीं थी। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, दसनिया लेके भैया छत पर लेटते थे, बढ़िया ठंडी हवा चलती थी, आराम सोते थे। अब तो कोई नहीं छत पर लेटता, लाइट आती है, एसी कूलर पंखा से व्यवस्था, पहले ऐसा नहीं था भैया। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, फिर ना जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। पहले हम लोग जब छोटे थे दादी के पास कथा सुनते थे, बाबा के पास बाबा कथा सुनाबो। अच्छा, आज की जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो दादी के पास बाबा के पास कथा नहीं सुनते, जैसे मोबाइल खेलते, मोबाइल। आगे अब जाने क्या होगा, पसों पेश में रहते हैं। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, वो दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। ऐसा संकेत मिलता है भैया, विद्वानों ने वर्णन किया है, कहा पहले जब नल नहीं चलते थे पानी कुआं से भरा जाता था भैया। पहले तो हम लोग ये भी पता लगा लेते थे आज हमारे यहाँ रिश्तेदार कौन आएगा, आज हमारे यहाँ मेहमान कौन आएगा। मालूम कैसे? मोबाइल नहीं चलते थे लेकिन हम जान जाते थे आज कौन रिश्तेदार आएगा हमारे यहाँ। वो कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, वो कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा यह बात बता जाता था, हाँ मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। जिधर वो कौवा उड़ जाता था उधर कोई रिश्तेदारी होती तो बड़ा खुश हो जाते थे। आज देखो बुआ आ रही है, बुआ आएंगे समोसा ले जाएंगे, जलेबी ले जाएंगे, संगम चटनी ले, हाँ चटनी ले, बड़ा खुश हो जाते थे भैया। हाँ अब तो मोबाइल है, पहले हम लोग ये भी अंदाजा लगा लेते थे कौन हमको कितना चाहता है। गलियारे में कहीं टूटी चूड़ी मिल जाते थे, चोम चाट को उसको तोड़ते थे तो चूड़ी से पता लगा लेते थे कौन कितना चाहता है। ऐसा वर्णन किया है विद्वानों ने भैया। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनका सरदर्द नहीं होता था, बाल इतनी जल्दी सफेद नहीं होते थे, काहे ये केमिकल वाली कोई सामग्री लगाती नहीं थी। सर धोने को मुल्तानी, सर धोने को मुल्तानी, शैम्पू साबुन से नहीं मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे, कभी सफेद नहीं होते थे, सरदर्द कभी नहीं होता था भैया। सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुरधानी, चुस्की वाला बर्फ, अब तो कुल्फी वाला बर्फ आता है। अब के हम साल 2 साल से देख रहे हैं घिसने वाला बर्फ नहीं, पत्ता पर जो मिलता है सफेद डाल के। गुड़धानी, गेहूं बुनाई करके उसमें गुड़ मिलाई करके गुड़धानी बनाई जाती है। आज की पीढ़ी जो तैयार हो रही है वो नहीं जान पाएगी गुड़धानी किसे कहते भैया। सर धोने को मुल्तानी, चुस्के का बर्फ गुरधानी, बुधिया का मीठा खाता, आंखों में वो नादानी, रस्सी और बाल्टी लेकर वो दौड़ कुएं पर जाना, बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना, बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, वो पेड़ कोई कैसा भी सबसे पहले चढ़ते थे, वो सबसे पहले चढ़ती थी। वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे,
वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों में खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। पहले हमारे दादा लोग, इनको सबको मालूम है, साधन नहीं थे, साइकिल थी, मोटरसाइकिल जब नहीं थी, कहीं से निमंत्रण आ जाता 20 कोस साइकिल चला के पहुँच जाते थे, और जहाँ जाते थे पूरा प्रोग्राम करवाए के आते थे। कहीं शादी आदि में जाते तो चौथी उथी करवाए, पूरा प्रोग्राम करवाए, तभी वापस आते थे। आज के समय में साधन तो सबके पास है, जाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है, रुकने का टाइम नहीं भैया। गाँव के सभी दरवाजे रातों में खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सब से जुड़े रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते हैं, वो दिन भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, आज वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, वो दिन भी क्या जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपने मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, अपने मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे मिलकर देश में रहते थे, आज वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है, कहा जो पहले था अब नहीं है। भैया विद्वानों ने वर्णन किया है, ओखली से बांधा, ओखली से यशोदा मैया खड़े खड़े धान कूटा करती थी, कहा उसी ओखल में बांध दिया, कार में लग गई। ऐसा संकेत मिलता भगवान कन्हैया ने थोड़ी देर बाद देखा कोई नहीं है यहाँ, तो थोड़ा जोर लगाया, और जैसे ही जोर लगाया वो ओखल लुढ़क जाता है, और जैसे ओखल लुढ़का भगवान कन्हैया उस ओखल को लुढ़काते हुए मालूम कहाँ पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ 2 वृक्ष खड़े हैं। लोग कहते हैं यमला अर्जुन, यमला अर्जुन है, खाली अर्जुन थे, यमल माने होती जोड़ी, तो अर्जुन के जोड़ीदार वृक्ष भैया हैं, इसीलिए यमला अर्जुन कहा। जोड़ीदार 2 वृक्ष हैं, उन दोनों वृक्षों के बीच में भैया ओखल अटक गया। भगवान कन्हैया बीच से निकले, जोर लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर जाते हैं, और जैसे दोनों वृक्ष गिरे तो दोनों वृक्षों में से 2 पुरुष प्रकट हो गए, जिनका नाम नलकोबर मणिग्रीव, ये दोनों भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। घनश्याम आपकी जय होवे, बलदाऊ के भैया की जय होवे, दोनों जय जयकार कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, गुरुजी वृक्षों में से पुरुष कैसे पैदा हो गए, ये तो अचरज वाली बात है, वृक्षों में कहीं पुरुष पैदा होते हैं। कहा इनको सांप लगा था, पूर्व जन्म में दोनों कुबेर के बेटे थे, भोले बाबा के वरदानी थे, नारद बाबा के श्रापित थे। काहे एक बार इन्होंने इतना नशा किया, इतना नशा किया, मारे नशे के अपनी पत्नियों को भी नशा करवाया, और इतना नशा किया सब कपड़े फाड़ डाले। एक सरोवर में नहा रहे थे नग्न अवस्था में, तो नारद बाबा निकले वहां से। इनकी जो स्त्रियां हैं, पत्नियां, वो तो भाग करके जाती कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन ये दोनों नारद बाबा के सामने निवस्त्र खड़े रहे। तब नारद बाबा ने साफ दे दिया दोनों को, अरे तुम दोनों वृक्षों के समान खड़े हो, तुमसे बढ़िया वृक्ष हैं जिनके ऊपर छाल फिर भी है, और तुम तो दोनों वृक्षों के समान खड़े हो। जाओ मैं साफ दे रहा हूँ,
तुम दोनों बख्श बन जाओगे। दोनों चरणों पर गिर पड़े, बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा? बाबा ने कहा आगे आने वाले द्वापर युग में भगवान कन्हैया को यशोदा मैया ओखल से बांधेंगी, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने दोनों का उद्धार किया। विद्वानों ने वर्णन किया है, कहते हैं वृक्षों की आवाज मैया के कानों में जाती है तो मैया भाग करके आती हैं, भगवान को छुड़ाती हैं और पछताई रही हैं। कहा देखो कहीं ओखल कन्हैया के ऊपर नहीं गिरा या दोनों वृक्ष कन्हैया के ऊपर नहीं गिरे। बहुत बड़ी कृपा कन्हैया के ऊपर रही भगवान जी की। अपने महलों में लाई, स्नान करवाया, चंदन बंदन लगाया और भगवान को सुला रही हैं। धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती भी जा रही है। मेरे सांवले को तू आजारी नींदिया, आजारी नींदिया, मेरे सांवले को तू आजारी नींदिया, आजारी नींदिया। सलोने के नैनों में सांवरिया, के नैनों में समाजा नींदिया, आजारी नींदिया। सांवरिया के नैनों में कन्हैया, के नैनों में समाजा नींदिया, आजारी नींदिया, समाजा नींदिया, आजारी नींदिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मरही माता की जय हो, बंसी वाले की जय हो। भगवान को नाना प्रकार से मैया सुला रही हैं। आइए इसके आगे की पावन चर्चा रात में हम करेंगे 8 बजे से। वैसे सोचना रात में काली दहलीला, गोवर्धन पूजा, राधा माधव ये कथाएं होंगी और यहाँ आज रात में गोवर्धन भगवान की दिव्य झांकी भी बनाई जाएगी। हम माताओं से निवेदन करेंगे आप सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा भी करेंगे। वैसे तो पूजा खीर पूड़ी से होती है, खीर पूड़ी की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो मिष्ठान से, बतासा से, फूल माला से, धूप बत्ती से पूजा कर सकते हैं। और सब लोग एक एक दीपक भी बनाए करके लाना। दिवाली में दिवाली ना हो तो आटा वाला बनाएंगे। बढ़िया पूजन सब लोग करिएगा और दिव्य झांकी का भी दर्शन होगा। आज रात का और कल का ही शेष समय बचा है। आज रात्रि का और कल का ही शेष समय बचा है, इसलिए हम सभी माताओं बहनों से, भाइयों बुजुर्गों से निवेदन करेंगे जो शेष समय बचा है इस समय को आप लोग अपने हाथों से नहीं निकलने दीजिएगा और भारी से भारी संख्या में आइएगा। हमारे भैया सूरज सिंह राजपूत प्रसाद प्रभा से आपकी तरफ से 51 मुद्रा मोबाइल फोन के माध्यम से आए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात्रि का और कल का ही शेष समय है तो हम निवेदन करेंगे जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आइएगा और जो शेष समय बचा है इस समय को अपने हाथों से नहीं निकलने दीजिएगा। आइए भजन हमारे चेतन शास्त्री जी सुनाएंगे, फिर आरती होगी। राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर सा भजन के पश्चात आरती। सजा दो घर को गुलशन सा, जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, लगे कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। दोनों हाथ लगा के तालियां बजाते हैं। बोल कन्हैया लाल की जय हो। पधारो इन्हीं के चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को, करे प्रेम की गंगा, पधारो इन्हीं के चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। सरकारी आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकारी आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके गरीब आने में, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला जो सागर, तड़पा था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, तड़पा था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, उमड़िया की मेरी आंखें देख करी अपने बाबा को, उमड़िया की मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़िया की मेरी आंखें देख करी अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोस मेरी गलियां, जिसको कृष्ण कन्हैया लाल से प्रेम है, बोलो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाते हैं। हुई रोस मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भरी कबूली सजा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भरी कबूली सजा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिएगा और सब लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। भगवान जी की पावन मंगलमय आरती होगी। प्रसाद को लेकर के सब लोग प्रस्थान करिएगा। बिना आरती प्रसादी कोई भक्तगण नहीं जाएंगे। रात्रि में सब लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे, क्योंकि आज रात्रि का और कल का है शेष समय बचा है। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ जोड़ के। सिर पे सोना मुकुट विराज, सिर पे सोना मुकुट विराजे,
गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और मोतियन के हाथ करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे विनय हजार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। पावे सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुरेंद्रहारम सदा सदसदयार विष्णु भगवान से संभवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, तमेव विद्याधिपतिः तमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, तमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। साज्यं च वर्ते संयुक्तं वन्निना योजितं मया दीपं ग्रह